उन्हें रोड पे चक्राता टोल नाका खड़े बुधवारी दोपहर एक बड़ी घटना हुई है। एक अर्टिगा कार वाला ने अड़ा सूड़ गाड़ी दौड़ाई के मोटरसाइकिल से अयाड़ी उज्जैन आई रहा, दो मणाक ने इनकी बहरा उनका टक्कर मारी थी। टक्कर इतनी तेज थी कि चारी में से तीन तो चिटकी के सड़क से दूर खेत में जाके पड़ा ने एक मोटरसाइकिल में आग लगेगी। यानी घटना में दो मोटरसाइकिल वाला चार ही जना मौका पर खत्म हो गया। इनकी पहचान माकड़ोन का मुंशी खां, इनका घर से जुबेदा भी, कुंडला गांव वाला भाई जसवंत लखारा ने इनका घर से निर्मला बेन का रूप में वही है। जसवंत जी ने बेन निर्मला गांव से कहीं काम से उज्जैन आई रहा था। इनका अलावा मुंशी खान जुबेदा बेन ये दो जना नागदा कणे का पिपलोदा बागला में रिश्तेदारी से आई रहा था। देखो वाला बताई रहा कि अर्टिगा को ड्राइवर टल्ली में गाड़ी का वजह हरी की उड़ाई रहा था। कांग्रेस की लिस्ट आवक बाद से नरी जी के उन पर बवाल मचे हुए। बवाल पर ठंडा पानी को अंडो डालवा के चक्कर में कांग्रेस वाला नेताजी उनने 4 जगह का टिकट बदली दिया है। बड़नगर में भी मुरली की सुरीली तान कांग्रेस वाला नेताजी उनके हैरान करी रही थी। यहाँ से राजेंद्र सोलंकी जी का टिकट पकड़ाई दियो तो इसका बाद हुए कमलनाथ जी का बंगला घेराव, शक्ति प्रदर्शन का बाद हुई जो बदलाव। अब बड़नगर से कांग्रेस की कमांड मुरली मोरवाल संभालेगा। यो फैसलो कांग्रेस के भारी पड़ेगा कि फायदा को सोधो यो तो आवा वाला टेम बताएगा। मालवा में एक और बड़ा बदलाव जावरा सीट पर भी हुई गयो। जावरा में भी हिम्मत श्रीमाल जी को नाम सामने आवा का बाद से बवाल चली रहो तो यहाँ से पलटिन वीरेंद्र सिंह सोलंकी के उम्मीदवार बनाई दियो। इनका अलावा सुमावलीन पिपलिया का भी टिकट बदलिया है। बड़नगर में मुरली पहलवान को टिकट होने के बाद विन का समर्थक उड़ने जाने दशहरा दूजा दिन दिवाली मनाई ली। कजा कितना फटाका चलाई दिया। बड़नगर में अब कांग्रेस वालों कार्यालय नवा बस स्टैंड से हटी के जूना बस स्टैंड पहुंची गया है। वड़नगर की बात चली रही लगे हाथ एक और समाचार भी देख लो। भाजपा वास्ते टेंशन को समाचार आखा मालवा में भाजपा वाला उनने हमेशा साथ चलवा वाला माली समाज की जाने अनजाने अनदेखी करी थी। सगला समाज वाला नाराज। बुधवारी दोपहर इनने बालोदा लखा गांव का माए एक मीटिंग करी। आनी मीटिंग में संघ माए समरसता वालों काम देखी रहा प्रकाश गोड़ के लाड़ो बनायो ने अब इनके निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरवा घोषणा करी मिली। अकेली बड़नगर विधानसभा में अकेला माली समाज का कोई 20,000 वोट होएगा। एक और समाचार छन के आई रही हो माली समाज वाला भाई उन दूजा भी पिछड़ा उनके साथे लेके उज्जैन उत्तर दक्षिण देवास ने मऊ ये 4 सीट उन पे भी उम्मीदवार उतर वक्त तैयारी करी बैठे हैं। उज्जैन उत्तर में कांग्रेस वाला विक्की यादव के पांचों खींचक लावक बाद कांग्रेस वाला उन तो खुश है। टेंशन में आ रही है कमल का फूल वाला उन टेंशन की वजह है पहलवान का दाव। उत्तर का पुत्र पारस पहलवान कट ढांक लगाई जाए कद कला जन इनका दाव पे जाने सकला जन। पारस जी की नाराजगी सामने आवक बाद बुधवार दोपहर सांसद अनिल फिरोजिया जी भी इनसे मिलवन पहुंची गया। यहाँ पहुंची गया अलग सीन। पारस जी मनाव वास्ते सांसद जी को भी नंबर 55 व 56 थो। इनका आगे मनाव ना करने वाला 53-54 जना खड़ा था। पहलवान ने सबके कह दिया हूँ नाराज नहीं हूँ, पार्टी दूर भी नहीं हूँ, काम भी करूँगा न सबका साथे रुआ भी सही। पर खाली एक बात चुभीगी बदलनो थो तो मार से पूछ ही लेता। पहलवान तो पहलवान सबके कई जरूर दी के साथे हूँ पर हाल वाला भाजपा प्रत्याशी के चिमटी खड़वा से नहीं चूक्या। सुनो अनिल जी को तो पहले ही मेरा आशीर्वाद है। जब से वो 3-6 महीने से जब बड़े बड़े होल्डिंग लगा रहा उस होल्डिंग के अंदर मेरा भी फोटो लगाता था, उसका भले बड़ा लगाता था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि लोगों के पास जिस प्रकार का पैसा होता है राजनीति में वैसा खर्च करते हैं। आपने देखा महाराष्ट्र में चुनाव यदि होता है तो आदमी 20 करोड़ खर्च देता है। पारा जैन जब भी उज्जैन में चुनाव लड़ा 60 लाख रुपये ज़्यादा मेरा खर्चा ही नहीं हो 50 लाख। और वो भी जनता है ये मुझे नहीं मालूम, ये वो जाने वो लड़ रहे हैं तो वो बताएंगे, मैं क्यों बताऊँ। या तो थी उत्तर की कहानी अब एक दक्षिण की भी सुनी लो। उज्जैन दक्षिण से भाजपा वाला उनकी टिकट की लेन में लग गया। अवधेश पुरी जी ने भी निर्दलीय चुनाव लड़वा के लिए ताल ठोकी दी है। एक कह रहा कि हमने साधु संतुंड वास्ते टिकट मांगा था, कड़ी ने भी हमारी सुनी। दोपहर का टेम इनने पत्रकार उनके तेड़िया ने दक्षिण से निर्दलीय चुनाव लड़वा घोषणा करी दी। वो सब तो ठीक बात तो जद बने जद आखिरी टेम तक वोटिंग तक महाराज चुनाव में बनिया रहे नहीं का पहले कभी नाम वाम वापिस हो गया तो
28 तारीख को नामांकन के लिए हमने आपसे कहा है। उज्जैन दक्षिण से तो हम स्वयं ही लड़ेंगे, उत्तर के लिए हम विचार कर रहे हैं, जो भी हमारे संस्थाएं के सामने वो लड़ेंगे। और आप कहिए क्या मुद्दे लेकर जनता के बीच में आएंगे? मुद्दे सीधे सीधे हैं। सिंहस्थ क्षेत्र की रक्षा होनी चाहिए, क्षिप्रा पवित्र होनी चाहिए, भगवान महाकाल के मंदिर का में दर्शन का अधिकार सभी का हो, वहाँ दर्शन टैक्स नहीं हो, वीआईपी कल्चर नहीं हो, संतों का अपमान नहीं हो। ध्यान दीजिएगा, इस उज्जैन की धरती पर गौमाता बहुत परेशान है, ये हमारी पीड़ा का विषय है। कांग्रेस वाला उन्नत जावराम टिकट बदले मामलो सेट करियो कने की आलोट वाली सीट पर हाल तक मामलो जमीन पायो। कांग्रेस वाला उन तो यहाँ गुड्डू भैया की मेहरबानी से टेंशन में है सही, अबे तो भाजपा वाला भी टेंशन में आ गया। आलोट में भाजपा उज्जैन वाला प्रोफेसर साहब चिंतामणि मालवीय जी चुनाव लड़े रही है, विनका खिलाफ अबे भाजपा का रमेश मालवीय जी मैदान में आ गया। आलोट वाला क्षेत्र का बड़ा बड़ा नाम रमेश जी पालाम खड़ा है, जितना भी बगावत करी रहे ने विन मोदी जी को एक नारो पकड़ी रखो, नारो है लोकल फॉर वोकल। पुराना कार्यकर्ता हूँ, मेरे लंबे समय से मैं घूम रहा थी, मेरे को टिकट मिले 2008 में, 13 में, 18 में, लंबे समय से टिकट मांग रहा हूँ। मेरे को अनुरोध किया है कि मेरे को टिकट नहीं दे रहे हैं, अगर पार्टी कुछ विचार नहीं करती है तो मैं निर्दलीय भी चुनाव लड़ूंगा। तो क्या अभी भी उम्मीद है आपको पार्टी से? मेरे को अभी भी जनता पार्टी की उम्मीद है। क्या आप जीतने के बाद साथ देंगे? मैं भारतीय जनता पार्टी को मेरी लाइफ में, मेरी जिंदगी में, मेरे जब तक मैं 7 जन्म में नहीं भूल सकता हूँ। वर्तमान जनादेश को देखकर आपको ऐसा लगता है कि आप चुनाव जीत रहे हैं? जनादेश और सब कार्यकर्ता तो विश्वास है मेरे को कि मैं भारतीय जनता पार्टी, मैं चुनाव या आलोट विधानसभा में पैदा हुआ, मैं आलोट विधानसभा अच्छे से जानता हूँ, मैं किसी भी तरफ से जीत सकता हूँ। आप पूरी तरीके से आश्वस्त हैं? मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ। चुनाव उड़ाव का चक्कर अपनी जगह दादा, नेताजी आएगा ढोक दे जाएगा, आशीर्वाद ले जाएगा। किसान खेत में कहीं नहीं उगाएगा, कहीं नहीं बेची पाएगा तो अपन कहीं खाएगा। आने वास्ते चुनाव वाली चिंता से अलग भी एक समाचार है। बुधवार दोपहर भारतीय किसान संघ वाला भाई उनने बिजली कंपनी वाला जिला का ऑफिस का बाहर धरनो दियो। मुद्दो यो कि उज्जैन वाला ग्रामीण क्षेत्र में 15-15 दिन में ट्रांसफार्मर मिली रहा है, 5-5 हजार रुपये किसान उनके जेब से खर्चो करना पड़ी रही हो। बिजली सप्लाई वाला टेम पेज मेंटेनेंस वाली कटौती हुई रही है, जहाँ बिजली आई रही वहाँ वोल्टेज नहीं मिली पाई रही हो, चुरमुख सो बल्ब भी टिमटिमाई रही हो, मोटर उठना तो दूर की बात। अबे बताओ किसान गिराव करे कि नहीं करे? समाधान ये निकला है कि जो हमारी समस्या थी डी साहब ने नोट की है, अगर जो उस पे 2 दिन में कार्रवाई नहीं होती है तो हम फिर रोड पे आएंगे। हमारी प्रमुख समस्या थी जो अभी वर्तमान में किसानों का सीजन चल रहा है सिंचाई का, इन लोगों ने पूर्व में तैयारी ना करते हुए अब तैयारी कर रहे हैं, तो 15 से 20 रोड लग रहे हैं ट्रांसफार्मर आने में, किसान परेशान हो रहा है अपने खेत पे, वोल्टेज छोड़ा नहीं जा रहा है, वोल्टेज के नाम पे भी किसान परेशान है। दूसरा ये कि ट्रांसफार्मर यहाँ लेके आते हैं तो उसमें खर्चा लगता है, 3 से 4 हजार रुपये मांगे जाते हैं। चकोर पार पे भी जहाँ ट्रांसफार्मर वितरित होता है वहाँ पे 3 से 4 हजार रुपये खर्चे के नाम पे मांगे जाते हैं। एक ट्रांसफार्मर किसान का अगर जो जलता है तो उसे वापस चढ़ाने तक का खर्चा कम से कम 12 हजार रुपये खर्च हो रहा है। तो ये तो विद्युत मंडल तय करे कि ये 12 हजार लग रहा है कि नहीं लग रहा है। इन मांगों को लेकर हम आए थे यहाँ। दशहरा का दंड ना दशहरा का दूजा दंड अपना मालवा में रावण दहन का अलावा और भी नरा ऐसा खटकरम उन हो जो मालवा की पहचान बनी गया। चलो तुम्हारे बेटमा को एक अनोखा आयोजन दिखाऊं, घोड़ा उनकी दौड़। यहाँ घोड़ा वाला सवार उन खड़ी पहाड़ी चढ़िया, यहाँ हर साल निशानेबाजी भी हो, पर चुनाव आचार संहिता के चक्कर में यह प्रतियोगिता टालनी पड़ेगी। दशहरा पे देवास जिला में बागली कने का चापड़ा में एक अलग तरह का उत्सव है, भजिया उत्सव। ये नहीं एकदम अलग। चापड़ा में हर साल रावण बने, रावण को दहन हो ना, इका बाद आखो गांव मिली के वहाँ भजिया खाए। रावण दहन समिति वाला भाई उनने आनी बार भी 5 कुंटल को गोल करियो तो भजिया का कड़ाव चली रहा था। रावण मारी के लोग एक दूसरे ढोक दे, गले मिले, वहां तक तो समझ में आए।
बीच में भजिया उत्सव कहाँ से आई गयो, ई का बारे में बताई रहा चापड़ा का सरपंच साहब नाथू सिंह जी सेंधाव। 51 फीट ऊंचे रावण का दहन किया गया। रावण दहन का चापड़ा में एक अनोखा ही तरीका है, जो तालाब के बीचों बीच तैरते हुए रावण का हम दहन करते हैं, क्योंकि बहुत सारे प्रकार के रावण बनाए जाते हैं, पर मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में केवल चापड़ा ही ऐसी जगह है जहाँ पर तैरते हुए रावण का दहन होता है। 400 फीट की दूरी पर पूरे तालाब के बीचों बीच रावण खड़ा किया जाता है, और उसे जब प्रभु राम अग्निबाण चलाते हैं 400 मीटर की दूरी से, तो अपने आप ही रावण धू धू करके जलता है। इस आयोजन में पूरा नगर और आसपास के कई गांव सम्मिलित होते हैं। चापड़ा में तकरीबन 5 से 6 जगह पर रावण का दहन किया जाता है, और इस वर्ष भी सभी जगह रावण दहन बहुत ही हर्ष और उल्लास से किया गया।